तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको 25 लाख रुपए का होम लोन लेना है और उनको जानना है कि अगर मैं 10 साल के लेता हूं, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए और 30 सालों के लिए होम लोन लेता हूं तो मेरी महीने की किस्त हमको कितनी पे करनी पड़ेगी और टोटल इंटरेस्ट जो होगा वो हमको कितना पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कौन सी ऐसी बेस्ट बैंक है जो आपको इस समय मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन भी ऑफर करेगी। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। चलिए यार देखते हैं। तो इसके लिए हम आ गए यहाँ पे इस होम लोन की ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे आप होम लोन का भी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, पर्सनल लोन का भी कर सकते हो और कार लोन का भी कर सकते हो। तो होम लोन के सेक्शन पे हमको यहाँ पे लेना है 25 लाख का लोन अमाउंट। जो सब्सक्राइबर ने पूछा 25 लाख का होम लोन लेना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम सबसे पहले देखेंगे 10 साल के लिए हम लेते हैं। यहाँ पे आप मैक्सिमम 30 सालों के लिए होम लोन ले सकते हो। जो जितनी भी बैंकें होती है वो होम लोन मैक्सिमम 30 सालों के लिए ऑफर करती है। तो 25 लाख का लोन 10 साल के लिए अगर आप लेते हो। अब हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे हम यहाँ पे मेन में ले लेते हैं एसबीआई बैंक का। तो एसबीआई बैंक में इस समय अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो 7.5% से स्टार्टिंग हो रही है। 8.95% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर कितना है और ये भी देखिए डिपेंड करता है यहाँ पे लोन अमाउंट कितना ले रहे हो। जैसे 30 लाख तक का लोन ले रहा हो तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। 30 से 75 लाख ले रहा हो तो भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 75 लाख से ऊपर भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन कुछ बैंकें ऐसी है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रहता है अगर आप ज्यादा लोन अमाउंट लेते हो। तो हमने जो मोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, मिनिमम वाला ले लिया जो चल रहा 7.5% का एसबीआई बैंक में। तो 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लिया हुआ है। अब देखिए 25 लाख का लोन 10 साल के लिए अगर आप लेते हो तो उस केस में किस्त आपको पे करनी पड़ेगी 29,675 रुपए की। और टोटल इंटरेस्ट जो आपको पे करना पड़ेगा 10,61,053 रुपए का करना पड़ेगा। 25 लाख का आप लोन ले रहे हो और यहाँ पे 10 लाख का इंटरेस्ट पे करो तो टोटल पेमेंट आपको 35,61,000 रुपए की वापस करनी पड़ेगी। ये रहा अगर आप 10 साल के लिए। तो अगर हम ये 25 लाख के लोन को 15 साल के लेते हैं तो उस केस में देखिए किस्त आपकी 29,000 से कम होकर 23,000 की हो जाएगी। लेकिन जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो आपका 10 लाख से बढ़ के 16,71,000 रुपए का हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 लाख के लोन को अगर हम 20 सालों के लिए लेते हैं तो देखिए किस्त आपकी 23,000 से घट के 20,000 रुपए की होगी। लेकिन टोटल इंटरेस्ट देखिए बढ़ के आपका 16 लाख से 23 लाख का इंटरेस्ट आपका हो गया। ऐसे अगर आप 25 लाख के लोन को 25 साल के लेते हो तो 18,475 की किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट बढ़ के आपका 30,42,000 का हो जाएगा। वही अगर आप 25 लाख के लोन को मैक्सिमम 30 सालों के लिए लेते हो तो 17,480 की किस्त बनेगी। लेकिन टोटल इंटरेस्ट आपको उस केस पर 37,92,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। जैसा आपने देखा अगर आप ज्यादा टेन्योर के लिए होम लोन लेते हो तो आपको ईएमआई तो आपकी कम हो जाती है लेकिन टोटल इंटरेस्ट आपको काफी ज्यादा अमाउंट का जो है पे करना पड़ता है। जैसे अगर आप जो है 25 लाख के लोन को 30 सालों के लिए ले रहे हो तो 37,92,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। और वही अगर आप इसको 15 साल के लेते हो तो आपको सिर्फ 16,71,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो आप जो है यहाँ पे टेन्योर आपको जो है बहुत सोच समझ के जो है अपना सेलेक्ट करना है। टेन्योर जितना कम से कम रख सको उतना जो है अच्छा रहता है। मैक्सिमम जो है 10-15 साल के लिए ही जो है होम लोन लो। उससे ज्यादा के लिए अगर आप लेते हो तो फिर टोटल इंटरेस्ट काफी हैवी अमाउंट का आपको पे करना पड़ता है बैंक को। तो इस तरीके से आप अपने होम लोन का ईएमआई वगैरह कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं टॉप बैंक्स जिसमें होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय क्या चल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंकों की बात करें तो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो होम लोन ऑफर कर रहा है वो 3-4 बैंक के पब्लिक सेक्टर है। जैसे कि आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.35 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है। ऐसे आपका बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ये आपकी 5 बैंकें हैं जो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस समय जो है होम लोन ऑफर करें। मतलब स्टार्टिंग तो 7.35 से हो रही है। वो डिपेंड करता है जैसे अगर आपका सिविल स्कोर काफी अच्छा है, 800 के ऊपर है, जॉब आप अच्छी करते हो और आपका मान लीजिए इन्हीं बैंकों में अकाउंट भी है तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है ये बैंक इस समय होम लोन ऑफर कर रही है। क्योंकि आरबीआई ने इस समय रेपो रेट को जो है काफी कम किया हुआ है। इस समय जो रेपो रेट है 5.5% का चल रहा है और आने वाले अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लाएगी फिर से तो उसमें जो है कहा जा रहा है कि रेपो रेट को और भी जो है कम किया जाएगा। तो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है बैंकों में और भी कम होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा में 7.45 से स्टार्टिंग हो रही है, यूको बैंक में 7.40 है, इंडियन बैंक में भी 7.40 और पंजाब एंड सिंध बैंक में 7.55 है। ऐसे आपका एसबीआई बैंक हो गया 7.5% से स्टार्टिंग है। इसके अलावा यहाँ पे और पब्लिक सेक्टर बैंक के देखें तो पीएनबी बैंक है 7.50 से स्टार्टिंग है, केनरा बैंक है इसमें भी 7.5% से स्टार्टिंग है, आईडीबीआई है जिसमें 7.55 से स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक के हैं जिसके होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। अब हम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंकों की बात करें तो देखिए एचडीएफसी बैंक में 7.90 से स्टार्टिंग हो रही है, आईसीआईसीआई बैंक में 7.70 से स्टार्टिंग हो रही है, एक्सिस बैंक देखो अगर आप तो 8.35 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है, फेडरल बैंक देखो तो 8.75 से स्टार्टिंग है, कोटक महिंद्रा बैंक 7.99 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.85, आरबीएल बैंक 8.20। इसके अलावा आपकी करूर विहार बैंक आती है 8.5% से स्टार्टिंग है, साउथ इंडियन बैंक 7.75, कर्नाटका बैंक 8.15, धनलक्ष्मी बैंक 8.60, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक
8.15, बंधन बैंक 8.41। अब यहाँ पे कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो आपको होम लोन ऑफर करती है, जैसे कि आपकी आती है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसमें स्टार्टिंग हो रही 7.35 से। इसके अलावा आपका टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 7.75, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.25, इसके अलावा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 8.75, इंडिया शेल्टर फाइनेंस 10%, एलएनटी फाइनेंस 8.65, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.55, होम फर्स्ट फाइनेंस 11.90, हो इजी होम फाइनेंस 8.99 और पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 9.5%। इसके अलावा जो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लोन ऑफर करे वो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इसमें 7.5% स्टार्टिंग होती है अगर आपका सिविल स्कोर 800 के ऊपर रहता है तो। इसके अलावा रेपको होम फाइनेंस भी है, इसमें 9.60 से स्टार्टिंग है, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8.20, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस 7.5%, आदित्य बिरला कैपिटल 8.25, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस 10.5%। कुछ फॉरेन बैंक्स भी है जो आपको होम लोन ऑफर करती है, जैसे कि एचएसबीसी इंडिया, इसमें 7.70 से स्टार्टिंग हो जाती है, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है जिसमें 7.99 से स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये देखिए हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अगर आप 25 लाख का होम लोन लेते हो और यहाँ पे जो है इसकी किस्त जानना चाहते हो, तो आप टोटल इंटरेस्ट जानना चाहते हो, तो आप इस EMI कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और यहाँ पे आप लेटेस्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है देख सकते हो। और अगर आपको अपने लोन का एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट करना है, किसी भी लोन का, चाहे वो होम लोन का करना हो, पर्सनल लोन, कार लोन, बाइक लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, और किसी भी बैंक के लोन के ऑफर वगैरह जानने हैं, तो वो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। इसके लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह देख सकते हो, फीचर्स बेनिफिट चेकआउट कर सकते हो, कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं। डायरेक्ट आपको यहीं से ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप होम लोन के बारे में डिटेल में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।